मोक्ष की क्या ज़रूरत है? जैसे भगवान ने हमको जन्म दिया है, कभी खुश, कभी दुख, कभी अमीर, कभी गरीब, ऐसे जीने में क्या दिक्कत है? मोक्ष के बाद ज़िंदगी क्या नीरस नहीं हो जाएगी? सच पूछिए तो आपके लिए मोक्ष नहीं है जो ये सवाल पूछ रहा है। मोक्ष एक इलाज की तरह है उसके लिए जिसको दर्द है, तकलीफ़ है, बीमारी है। और इस मोक्ष की बीमारी का नाम है ये दुनिया, फिज़िकल वर्ल्ड। गौतम बुद्ध जब तक बचपन से लेकर जब तक जवान थे, जब तक वो ऐशो आराम में पल रहे थे, तब तक कोई मोक्ष के लिए वो दौड़े भागे नहीं थे। लेकिन एक दिन उनको दिखाई दिया इस दुनिया की अंत, उनको दिखाई दिया बुढ़ापा, उनको दिखाई दिया बीमारी और उनको दिखाई दिया डेथ। शायद आपको भी दिखता होगा लेकिन आप इतना सीरियसली देखते नहीं होंगे। आपको दिखता नहीं होगा कि फिज़िकल बॉडी जिसमें आप रह रहे हैं वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, बहुत जल्दी ही मरने वाली है। दर्द भी होगा, परेशानी भी होगी। और एक बहुत अच्छा आइडिया, एक बहुत अच्छी स्टोरी आपने अपने आप को बता रखा है कि ये भगवान ने हमको ऐसी ज़िंदगी दी है। किसी भगवान ने किसी इंसान को कोई ज़िंदगी नहीं दी है। जिस ज़िंदगी को आप जी रहे हैं इसको आपने खुद बनाया है, और चूँकि आपने खुद बनाया है इसीलिए आप ही खुद इसे फ्री हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो तब उठेगा जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ सफरिंग की तरह दिखाई दे। फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ सफरिंग दिखाई देती है। प्यार, मोहब्बत, सेक्स, खाना पीना, मौज मस्ती, पैसा कमाना, खूब एंजॉय करना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में भारी हैं कि आपको लाइफ दिखती नहीं है बीमारी। और मैं नहीं चाहता कि मैं दिखाऊँ आपको, लेकिन जब सफरिंग दिखाई देगी तब क्वेश्चन बदल जाता है। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार पड़ते हैं। एक ऑपरेशन कब कराते हैं? जब पेट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जिस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि ये लाइफ जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, बार बार जीना, बार बार मरना, और शरीर का तो नेचर ही है दर्द और तकलीफ़, और फिर भी आप डिप्रेशन में जाएंगे, उस दिन आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, क्या मैं ये शरीर ही हूँ या कोई और चीज़ भी हूँ? अभी फ़िलहाल आपके मन में सवाल नहीं उठता होगा, इसलिए इसका जवाब ही नहीं मिल सकता। स्पिरिचुअल लोगों को छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ जो लोग अभी भी इस दुनिया में साइंटिस्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी अपने आप से सवाल पूछते हैं एक बेटर ज़िंदगी के लिए। आप जिस फ़ोन से ये देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी न किसी आदमी ने दूर बैठ कर के गूगल, यूट्यूब वगैरह में ऐसा कुछ चीज़ सोचा जिसकी वजह से आज हम सबके हाथ में एक छोटा सा टीवी है और उसमें मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा पा रहा हूं। किसी ने सोचा, इस सवाल को पूछा, नहीं तो कोई बोल सकता था क्या ज़रूरत है इस मोबाइल की। किसी न किसी ने आज से कई साल पहले अपने आप से ये पूछा कि क्या बुखार के लिए क्रोसिन आनी चाहिए, क्या बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक होनी चाहिए। जब किसी आदमी को कोई बहुत बहुत बड़ी मलेरिया है, मलेरिया के लिए क्या दवाई होनी चाहिए। आज भी मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए ढेर सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशंस खोजने की कोशिश की जा रही हैं, कोरोना का इलाज खोजा जा रहा है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों की जो बेटर लाइफ खोजी जा रही है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप खोजना चाहते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए? छोड़ दीजिए मोक्ष, मुक्ति उक्ति छोड़ दीजिए। मुक्ति उक्ति आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। अपने लिए एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम खोजिए जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, मौज मस्ती करिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, माता पिता के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, लेकिन अपने आप से ये भी पूछिए क्या कोई चीज़ ऐसी है जो मैं जिसके ऊपर काम करके अपनी और अपने आसपास की ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। अमेज़ॉन से बुक्स मंगाते हैं हम लोग। आज से करीब 10 साल पहले तक या इवन 7-8 साल पहले तक जो अमेज़ॉन की डिलीवरी थी वो 2 दिन का टाइम था। उसको कम करके इन्होंने 1 दिन का किया, और कम करके ये लोग कहते हैं सेम डे हम डिलीवरी कर देंगे। बहुत शहरों में, अभी तक लखीमपुर में ऐसा नहीं हुआ है। क्यों कर रहे हैं ये सब? पता नहीं, ज़बरदस्ती का फितूर है। ज़िंदगी चल रही है आराम से। क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से। जब तक सफरिंग नहीं दिखाई देगी तब तक आपको सफरिंग के बियॉन्ड जाने का मन नहीं करेगा। ज़िंदगी एवोल्यूशन है। अगर आप अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि मैं आगे किस तरफ जाऊंगा, तो आप पीछे गिरते जाएंगे। ये डायनामिक्स है ज़िंदगी की। चलती हुई मोटरसाइकिल है और एक चढ़ान पे अगर मोटरसाइकिल या कार ऊपर नहीं ले जा रहे हैं तो नीचे की तरफ गिरेगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है? हमारे सेंसेस, हमारे सेंशुअल प्लेजर्स, जिसको आप कह रहे हैं कि खाना पीना, मौज मस्ती, ये सेंशुअल प्लेजर्स हैं।
इसमें जो कोई भी अपने आप को पूरी तरह से इंडल्ज कर लेता है बिना किसी संयम के, बिना किसी समझ के, ऐसा इंसान धीमे धीमे व्यसनी हो जाता है, आदी हो जाता है सेंशुअल प्लेजर्स के। उसको फिर खाना पीना और सेक्स और मौज मस्ती यही पसंद आती है, और फिर अचानक ये चीज़ छीन ली जाती है आपसे। आपकी लाइफ में शायद नहीं छीनी गई होगी, लेकिन आपके आसपास घर में कोई न कोई तो है। आपकी दादी, परदादी, दादा, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान है, कोई बहुत बीमार आदमी, उससे जब उसकी ज़िंदगी छीनी जाती है तब उसको पूछिए क्या चाहिए। कृष्ण जब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई करो, तो किसी को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो फ्रीडम के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक तुम धर्म को नहीं समझोगे, धर्म मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम दिस स्टेट टू द बेटर स्टेट। आप क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आप क्यों अपने आप को स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं अगर पढ़ाई लिखाई किया तो जिस कंडीशन में है उससे बेटर कंडीशन में जा सकते हैं। तो मोक्ष कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पर आप गायब हो जाएंगे। मोक्ष ऐसी स्टेट है जिसमें जो भी सफरिंग अभी आपकी ज़िंदगी में है वो सारी सफरिंग नहीं रहेगी। और चूँकि आपको आदत पड़ी थी सफरिंग की, आपको जो कुछ भी एन्जॉयमेंट लाइफ को आप कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में है, वो असल में एन्जॉयमेंट था भी नहीं, वो केवल एक साइड बाई प्रोडक्ट था। आप चूँकि एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली एंजॉय करते थे, फिर उसका एब्सेंस मतलब सफरिंग। वाइस वर्सा, कोई चीज़ है जो आप सफ़र कर रहे थे, तो जब उसको हटा दिया जाता है तो आदमी को जॉय लगता है। आपको पता है खाना पीना क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि भूख नाम की जो क्रैम्प है, जो दर्द है पेट को, उसको शांति मिलती है। ऐसे ही जब आप एयर कंडीशन में बैठ करके एक पिक्चर देखते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बाहर जब आप रोड पे रहेंगे तो वहाँ पसीना आता रहता है, और जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो एकदम डल और बोरिंग लाइफ है। तो जहाँ बोरिंग और डल लाइफ होती है तो आप घर पे आते हैं, नेटफ्लिक्स पर या यूट्यूब पे या कहीं पर कुछ देखते हैं। जहाँ गर्मी होती है, सर्दी होती है, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर्स होते हैं, जहाँ पर बाकी जीव जंतु और जानवर रहते हैं, वहाँ पर अपना घर का एक छोटा सा कोना, वहाँ पर एयर कंडीशन या खूबसूरत जो माहौल होता है वो अच्छा लगता है। अपने लोगों का प्यार पता है क्यों पसंद आता है? क्योंकि बाहर कोई प्यार नहीं करता। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और कुछ है नहीं, ढेर सारी पोलैरिटीज़ हैं, ढेर सारी एक्सट्रीम्स हैं। एक कोने को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका दूसरे कोने को हम जॉय बोलते हैं। तो एक होती है सफरिंग, दूसरी होती है जॉय, लेकिन ये दोनों एक ही डंडी के दो छोर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब तक आप एक को चाहेंगे तब तक आपको दूसरी लेनी पड़ेगी। अगर आप शारीरिक सुख चाहेंगे तो टॉर्चर इस शरीर का लेना पड़ेगा। मुक्ति तो उस आदमी के लिए है जिसको मन में ये आ गया है कि ये शरीर ही किसी काम का नहीं है। जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए डायपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा हो जाता है उसको डायपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, तो उनको सहारे से चलना पड़ता है। लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना बना देते हैं, उसको पकड़ पकड़े चलते हैं, क्योंकि उनके पैर नहीं मजबूत हुए होते। जैसे बड़े हो जाते हैं वो अपने पैरों पे चलते हैं, इसलिए कहते हैं अपने पैरों पे चल के दिखाओ। ऐसे ही आपके लिए अभी कोई अपने पैर नहीं हैं। आप जिस खुशी की बात कर रहे हैं, जॉय की बात कर रहे हैं, एक तो ये कि आपके मन में आइडियाज़ भी भगवान के हैं कि भगवान ने आपको बना रखा है। भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक सफरिंग देने वाली दुनिया बनाए। ये हमारी और आपकी बेहोशी का रिज़ल्ट है। जब हम बेहोश होते हैं बहुत ज़्यादा तो हमसे बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। देखा नहीं है, आंख बंद करके अगर हम खेलते हैं, कहीं गड्ढा आ गया तो गड्ढे में धक्का लग जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो कार का एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही हम और आप नशे में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, और उसी का रिज़ल्ट है ढेर सारे दुख, ढेर सारी फ्रस्ट्रेशन। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये सवाल भी अजीब लगेगा। मोक्ष, मुक्ति, एक तरफ भगवान का आइडिया ले आए, दूसरी तरफ मोक्ष का आइडिया ले आए, और दोनों दिमाग में फिट नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि भगवान के पास जाना मतलब मोक्ष लेकर जाना, वहाँ पर मतलब बहुत बोरिंग लाइफ। बोर्डम तो कुछ और चीज़ होती है। बोर्डम इस माइंड का नेचर है। असल में आप अंदर से बहुत बोर्ड ऑलरेडी हैं। उसी बोर्डम से बचने के लिए तो हर रोज़ एंजॉय करते हैं लाइफ को। फन, पार्टीज़, रेस्टोरेंट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं मौज के लिए। असल में अंदर से बहुत बोर्ड हैं। मोक्ष के बाद बोर्ड नहीं होंगे आप, बोर्ड अभी से हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपने पास, अपने साथ बैठिए एक कमरे में, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी किताब के, बस कुछ न करके। तो अगर आप उस समय बोर्ड हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका नेचर बोर्डम है इस समय। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सेंसेस को समझें, ये उनका खेल है।
थॉट्स को भी कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ देता है। आपको ये नहीं पूछना है कि मोक्ष क्यों, आपको ये पूछना है मोक्ष है क्या। जब आप ये पूछते हैं मोक्ष क्यों, तो आप सोच रहे हैं कि आपको पता है मोक्ष क्या है। जब आप ये पूछते हैं मोक्ष क्या है, तो आपको सचमुच का डेफिनेशन मालूम पड़ेगा मोक्ष का। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप गायब हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब है कि आप इस फिजिकल फॉर्म से, आपका जो नाता है अभी मजबूरी वाला है, अभी ज़बरदस्ती आपको पैदा होना पड़ता है। आप जब मरते हैं तो आपके हाथ में नहीं होता है, पैदाइशी आपके हाथ में नहीं होती। लेकिन जब मोक्ष एक आदमी को मिल जाता है तो वो कॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद वो शरीर को यूज़ करे चाहे ना करे, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। मोक्ष को ऐसे मान के चले जैसे एक आदमी किराए के मकान में रहता है और उसमें भी उसका कोई अपना जोर नहीं है। उसका मकान मालिक जब भी मर्जी हो दरवाज़ा बंद कर देगा, कभी भी खोल देगा। लेकिन मोक्ष का मतलब आपके पास अपना खुद का मकान, उसमें जब जाना चाहें जब आना चाहें आपकी मर्ज़ी। तो मोक्ष एक फ्रीडम का स्टेट है, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। जब तक आपको अपनी जेल, ये फिज़िकल बॉडी, यही आपको फ्रीडम लगेगी, तो इसके बाहर क्यों जाना चाहेंगे। जब आपको पहली बार इस बॉडी के बियॉन्ड दुनिया को समझना, इस माइंड के बियॉन्ड क्वेश्चंस को समझना मन करेगा, तब जा कर के आपके क्वेश्चंस इवॉल्व होंगे, मैच्योर होंगे। नहीं तो तब तक आप बस अपनी कल्पनाओं में घूमते रहेंगे। इन सवालों को बहुत डेप्थ में समझने के लिए हम लोगों ने ढेरों कोर्सेज चालू कर रखे हैं। बेसिक और एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM है, बिजनेस के लिए WBX है, पेरेंटिंग के लिए SPPT, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस। सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलता है। कमेंट करके जाइएगा, टंग सब्सक्राइब बटन, ठीक है। नमस्कार। आपके कमेंट्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। लाइक किया है ना, लाइक कर दीजिए अभी।